बलौदा बाजार हिंसा की आग अभी तक बुझी नहीं है। ये मामला दिनों दिन गरमाता जा रहा है। आज इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर शायद सरकार को घेरने का प्रयास किया है और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि शायद सरकार इस मामले पर नियम पूर्वक जांच करे और पूरे न्याय संगत तरीके से इसकी जांच हो। जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी हमने थोड़ी देर पहले महापौर जाटढेबर से भी बात की। उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते हुए कहा कि ये छत्तीसगढ़ के पूरे देश के ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना की पूरी न्याय संगत तरीके से जांच होनी चाहिए। इसमें पूरी तरीके से जो है वो भाजपा शायद सरकार लिपापोती कर रही है और मामले पर पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है। तो चलिए जानते हैं, बातचीत करते हैं नेताओं से और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और इस विरोध प्रदर्शन के क्या देखिए, बलौदा बाजार की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। देश के इतिहास में पहली बार कलेक्टर और एसपी कार्यालय जलाया गया। पूरी तरीके से इस सरकार का जो इंटेलिजेंस है पूरी तरीके से फैल रहा है, गुप्तचर पूरी तरीके से फैल रहा है। एसपी कलेक्टर का जो एक वो रहता है वो पूरी तरीके से फैल रहा है। और सबसे बड़ी बात, 15,000 लोगों का खाना बन रहा था तब सरकार क्या कर रही थी? 15,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था हो रही थी तब सरकार क्या कर रही थी? सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना घट गई, इतनी सारी गाड़ियाँ जल गई, इतनी सारी जनहानि हो गई। इसके लिए जवाबदार कौन है? मतलब सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, सरकार के पास क्या इंटेलिजेंस फेल था? और सबसे बड़ी बात, 15,000 रोकने के लिए आप 500 लोगों की व्यवस्था कर रहे हो। ये कैसे? मतलब कुल मिला के सरकार भी चाहती थी ये वाली घटना घटे। कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें गृह मंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। जब वो इतने निष्पक्ष होने की बात करते हैं, हमेशा वो सत्य रहने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस बड़ी घटना के लिए, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है, देश के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। और इस्तीफे से अगर हम दूर रखें तो इतनी बड़ी जो जनहानि हुई है इसके लिए कौन जवाबदार है? इसके लिए कौन, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो ये पूरे तरीके से इंटेलिजेंस फैल रहा है। इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं पूरी तरीके से फैल रहा है। और हम सरकार को अगर आप देखोगे तो टोटल मिला के इस सरकार में आप देखिए कुछ न तो कुछ, कहीं ना तो कहीं गुंडाई, कहीं हत्या, कहीं लूट, खाली इस सरकार में यही हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में ये सरकार में बने रहने की स्थिति है। ये जांच दल की नौबत क्यों आई? क्यों ये पहले क्यों जांच दल नहीं करे? इसके पहले क्या है, ये लोग जब इतनी बड़ी घटना हो रही थी, इतने बड़े जब वो हो रहे थे, जब लोग जलाया जा रहा था गाड़ियों को, तब ये सरकार क्या कर रही थी? मतलब जब मट्टी तेल और ये और जब वो लोग गोले लेके गए थे तब ये सरकार क्या रही थी? भाई जलाया तो मट्टी तेल में गया होगा, तब ये सरकार क्या कर? अब ये लोग जांच करके क्या करेंगे? लिपापोती करेंगे। जिनको बचाना था उनको बचा रहे हैं, जिनको फंसाना था उनको फंसा रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये जो भी जांच है लिपापोती की और कुछ नहीं है। के लिए उसमें कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, वाहनों को तोड़ा फोड़ा और कलेक्ट्रेट में आग लगाई। पूरा एसपी कार्यालय, आबकारी विभाग धू करके जल गया। लेकिन कहीं प्रशासन नाम की चीज नहीं थी। यदि आंदोलन में बैरिकेडिंग ठीक से होता, यदि पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाती, यदि हल्का बल का प्रयोग किया जाता, यदि वाटर कैनन का उपयोग होता, यदि टीयर गैस का उपयोग होता, शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ लगातार कलेक्टर और एसपी की बातचीत होती रही है और इस कारण से वो इस उम्मीद में थे कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटेगी। लेकिन ये घटना घटी छत्तीसगढ़ के इतिहास या देश के इतिहास में ये पहली घटना है जहाँ कलेक्टर और एसपी कार्यालय धू कर जल गया। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये निकम्मी सरकार यहाँ आस्था के केंद्र की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, वहाँ जो अपराधी उसे पकड़ नहीं पा रही है और ये उग्र आंदोलन करने के लिए सारी व्यवस्था इन्होंने की। क्योंकि ज्ञापन देने सनम जांगड़े खुद गए थे, समय लेने खुद गए थे, सारे समाचार पत्रों में सनम जांगड़े के फोटो प्रमुखता से छपा है। और दूसरी बात यह है, भोजन और ट्रेन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया। संचालन
सरकारी कर्मचारी कर रहे थे। ये सारी चीजें स्पष्ट कर रही है, ठीक ये कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम है और इतनी बड़ी जो दुर्घटना घटी उसके लिए तो जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ की जो सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो तत्काल इस्तीफा देना आपसे एक बिंदु पे उसका जवाब है। क्या सनम जागरण कलेक्टर के पास नहीं गए थे समय लेने? क्या एसपी पास नहीं गए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भोजन की व्यवस्था नहीं किए थे? क्या सरकारी कर्मचारी मंच संचालन नहीं कर रहे थे? और फिर प्रदर्शन की व्यवस्था उन्होंने क्यों नहीं की? बैरिकेडिंग ठीक से क्यों नहीं किया? हल्के भेद का प्रयोग क्यों नहीं किया? सुरक्षा बल क्यों नहीं था? पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल क्यों नहीं थी? टीयर गैस और किया गया? जो व्यवस्था सारी छिन्न भिन्न थी। ये प्रारंभिक जिम्मेदारी जब भी कोई भी आंदोलन होता है, आपको भी पत्रकार हैं, बहुत सारे आंदोलन को आपने कवर किया, हम लोग विपक्ष में रहे तब या सत्ता में रहे तब भी आपने कवर किया और सारी व्यवस्था होती है। ये व्यवस्था वहाँ क्यों नहीं की गई? इसे इस्तीफा देना चाहिए, सीधा इस्तीफा देना चाहिए। और मैंने कहा ना, विष्णुदेव साय सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। उपद्रवियों को अभी सुंदर जोगी ने क्या कहा? 7 तारीख को मड़वा में इनकी बैठक हुई, सारी व्यवस्था सारे सड़क करने की काम वहाँ हुआ है। ये सुंदर जोगी ने अभी बताया। सरकार से समझ नहीं रहे, उसको तो एक जिला नहीं समझ रहा है विजय शर्मा से। अभी तक के 2 दर्जन से अधिक हत्याएं हो गई, 2 दर्जन से अधिक बलात्कार हो गए। वहाँ रोड एक्सीडेंट में 19 लोगों की मौतें हो जाती है। तो संवर्धा जिले में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही सरकार नहीं दे रहे हैं। अब तो ये है सरकार कौन चला रहा है? चला रहे हैं, कौन चला रहा है ये तो बताए। बलौदा पर हिंसा को लेकर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर रही है, ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है। क्या ये शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है राज्यपाल के नाम से। इनकी जो मांगे हैं और जो विषय वस्तु है उसको राज्यपाल के उचित माध्यम से राज्यपाल तक पहुंचा दिया जाएगा। कार्यवाही भी लगातार हो रही है, इसके बावजूद अभी क्या विलम्ब हो रहा है? वहाँ पर मामला क्यों? चूंकि बलौदा बाजार का और आप रायपुर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या कहेंगे? इनकी जो मांगे हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन किए थे बलौदा बाजार के संबंध में, राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं। वो जो मांगे हैं उनको राज्यपाल के माध्यम से हमको उचित माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा।